जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं जिस दिन तू इन अनमोल रिश्तों के बारे में ये चीज़ सीख जाएगी तो हमेशा खुश रहेगी। अब हमें ऐसी कौन सी बात सीखनी है जिससे हम हमेशा खुश रह सकते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम शीतल है और मैं शालीमार बाग न्यू दिल्ली से हूँ। संगत जी, मैंने पहले भी अपने कई सत्संग शेयर किए हैं। आज शिवरात्रि के दिन हमारे घर के आसपास किसी बिल्डिंग से गुरु जी के सत्संग शुरू होने की आवाज़ आई। शायद 5 बजने में 10 मिनट थे और सत्संग शुरू हो गया। अचानक ही बैठे बैठे मेरे माइंड में भी ख्याल आया कि मैं भी गुरु जी का सत्संग करूं। संगत जी, मैंने सत्संग करने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरु जी ने जब जिससे जो सेवा करानी होती है वो करवा ही लेते हैं। मेरा मन कल बहुत दुखी था क्योंकि मैं हर रिश्ते को अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे बदले में वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मेरा मायका और ससुराल दोनों परिवार सब मुझसे और मेरे बच्चों से उम्मीद लगाते हैं, लेकिन हमारी उम्मीदों को कोई समझता ही नहीं है। सब अपना मतलब निकाल कर चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आज मेरा मन उदास था और मुझे शिवरात्रि है सुबह तक याद था, लेकिन शाम तक मैं भूल गई थी। लेकिन फिर भी जब सत्संग की आवाज़ सुनी, मेरी बेटी ने कहा कि आज शिवरात्रि है, इसलिए किसी ने गुरु जी का सत्संग करवाया है। और फिर बस उदास मन से ही मैंने गुरु जी सत्संग की प्लेलिस्ट से 2 घंटे की सत्संग प्लेलिस्ट निकाली और सत्संग शुरू हो गया। लेकिन मैं गुरु जी की जोत जलाना भूल गई। 15 मिनट के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो जोत जलाई ही नहीं है। फिर मैंने जोत जलाई। मैंने गुरुपा को जल प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद और कड़े प्रसाद का भोग लगाया, लेकिन पता नहीं क्यों आज गुरुपा ने अचानक ही सत्संग करने का थॉट मेरे माइंड में डाल दिया। लेकिन मेरा सत्संग में ठीक से मन नहीं लग रहा था। संगत जी, कई बार हमारे कुछ अपने ही हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से उथल पुथल कर जाते हैं कि हमारा मन अशांत हो जाता है, वो भी आपके अपने मायके वाले। गुरुपा ने कई बार मैसेज के थ्रू मुझे कहा है, तेरे कुछ रिश्ते में तुझसे दूर कर रहा हूँ क्योंकि वो तेरी कद्र नहीं करते। और मैं भी गुरुपा की मर्जी समझकर उनसे दूर हो जाती हूँ, लेकिन फिर वो किसी न किसी तरीके से हमारे घर आना शुरू हो जाते हैं और हमारा मन खराब करके चले जाते हैं। लेकिन अब मेरा और मेरे बच्चों का मन हर रिश्ते से टूट गया है। अब बस गुरुपा से यही विनती है कि ऐसे रिश्तों से गुरुपा मुझे और मेरे परिवार को दूर ही रखे। मुझे कई बार ये मैसेज आया है कि तुझे बड़े मंदिर जल्दी ही बुलाऊंगा। मैं 2 बार अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर जा चुकी हूँ। मेरा मन करता है मंदिर जाने का, लेकिन कभी मेरे हस्बैंड तो कभी मेरा बेटा सर्कमस्टांसेस के कारण गुरुजी पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कल रात को मेरे बेटे ने कहा कि मुझे बड़े मंदिर ले चलो और हमने मंडे जाने का प्लान भी बनाया है। बाकी आगे गुरुजी का हुक्म। संगत जी, मेरी गुरुजी से यही विनती है कि मेरे परिवार का विश्वास हमेशा गुरुपा पर बना रहे, ये विश्वास कभी ना टूटे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात तो सच है। आजकल कई बार वाले हमें बाद में दुख देते हैं, घर वाले पहले दुख दे जाते हैं। घर वालों को भी हमारी खुशी रास नहीं आती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर में ही लोग हमसे चिढ़ने शुरू हो जाते हैं कि ये इतना खुश कैसे है या ये इतना शांति से कैसे जी रही है। इसलिए आजकल हम अपनों पर भी उतना विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम मन में हर किसी के लिए मिठास बनाए रखेंगे तो हमारे रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। संगत जी, ये नेगेटिव थॉट ही हमारे अंदर नेगेटिविटी लेकर आता है।
अगर हम दूसरों में नुक्स निकालना बंद कर देंगे तो सामने वाले भी हमारे अंदर की कमियों को नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। हमारे अंदर ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं और फिर हम सामने वालों को नेगेटिव नज़र से देखने लग जाते हैं। संगत जी, हमारा परिवार ही हमारे साथ होता है हमेशा। हम ये बात कैसे भूल जाते हैं? हम जब भी शादी करके दूसरे घर जाते हैं, थोड़ी बहुत ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाते हैं कि मायके वाले और ससुराल वालों में नहीं बन पाती, लेकिन हम ही मीडिएटर के थ्रू दोनों की बनवा सकते हैं। हमें ही कोशिश करनी है कि हम दोनों की कैसे बनाए रखें, क्योंकि अभी जब सब हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो सच में नहीं रहेंगे तब हम अपने आप को कोसेंगे। हम ही इनसे दूर होना चाहते थे और हमने इनकी कभी कदर ही नहीं की थी। संगत जी, हमें जो आसानी से मिल जाता है हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो हमसे दूर हो जाता है, हमारे पास ही नहीं रहता, तब हमें बहुत अफसोस होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर रिश्ते में मिठास बनाए रखें। जैसे हम गुरु जी से प्रेयर करते हैं कि हमारे हस्बैंड ठीक रहे हमारे साथ, हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छे से बना के रखें। अगर हम भी अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से बना के नहीं रखेंगे तो आप सोचिए उन्हें कैसा लगेगा। अगर हमारे बच्चे या हमारा पति ही हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे तब हमें कैसा लगेगा। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो हम अपने बड़ों के साथ भी अच्छे से बना के रखेंगे, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारी सोच ही हमारे रिश्तों में बदलाव लाती है। संगत जी, अपनी सोच अच्छी रखेंगे तो अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना कर रख पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सत्संग में जो कहा गया है गलत है। हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हो कि दोनों परिवार में अभी अच्छी ना बन रही हो, लेकिन जब कोई लड़की दूसरे परिवार में जाती है तो वो ही मीडिएटर का काम करती है। जैसे हम शादी करके दूसरे घर में जाते हैं, हमारे हस्बैंड तब मीडिएटर का काम करते हैं, अपने घर वालों और हमारे बीच में बनवाते हैं। वैसे ही हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने ससुराल वालों की और अपने मायके वालों की अच्छे से बनवा सके। सब हंसते खेलते रहें, सब अच्छे से मिलजुल कर रहे, किसी के भी बीच में कभी भी कोई दरार ना पड़े, क्योंकि हमें ये बहुत देर से समझ आता है कि यही रिश्ते अनमोल थे, और तब हम सारे रिश्तों को एक साथ नहीं कर पाते। इसलिए पहले ही कोशिश कर लीजिए, अपने सारे रिश्तों को अच्छे से बना के रखिए ताकि सब खुश रहे। तो हमें सबसे पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि पूरा परिवार हंसकर और मिलजुल कर रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।